नेहा का अपने पति से झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? आपने खबर भी नहीं दी पहले से। हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं यहाँ। अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो, मुझे क्या दिक्कत होगी, कहकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। अरे बच्चों, जल्दी जल्दी यहाँ आओ, देखो मेरे पास क्या है तुम दोनों के लिए। फिर वो बच्चों को टॉफी देती है। बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। नेहा की बात सुनकर सरिता वैसे ही चिढ़ी हुई थी। ऊपर से नेहा आवाज लगाती है, अरे चाय वाय मिलेगी मुझे इस घर में या मुझे खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी? यहाँ क्या लोग कम थे जो ये आकर मेरी छाती पर बैठ गए मूंग दलने? मैडम को चाय भी कमरे में चाहिए। चिड़चिड़ाती हुई सरिता किचन में जाती है और नेहा और बाकी सबके लिए भी चाय बना देती है। सबके लिए एक साथ ही चाय ले चलती हूँ, वरना जहाँ 2 सेकंड लेट होंगी फिर कोई आवाज लगाएगा, सरिता चाय दे दो, जैसे सरिता बहू नहीं काम वाली बाई हो। टंडनाती हुई सरिता सबको चाय नाश्ता कराती है और सास से कहती है, माँ जी अब मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, और आपकी लाडली बेटी को कुछ चाहिए हो तो आप खुद ही करके दे देना प्लीज। तभी नेहा के बच्चे वहाँ आकर नानी नानी करने लगते हैं। नानी नानी, मम्मी टीवी देख रही है और मामी सो रही है, आप ही नहला दो हमें। हाँ हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, नानी है ना, चलो मेरे साथ। नानी दोनों बच्चों को बाथरूम में नहलाने ले जाती है। तभी अचानक नानी का पैर फिसलता है और वो सर के बल वहीं फर्श में गिर पड़ती है। सर में गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनकर भी वो उन दोनों बच्चों को नहलाने लगती है। बड़ी देर हो गई, ये बच्चे कहाँ निकल गए? टुट्टू, फ्रूटी, कहाँ हो दोनों? पता नहीं ये नालायक बच्चे कहाँ निकल गए, बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम में घुस जाती है और अपनी माँ की लाश खून में लथपथ देखकर उसकी बुरी तरह चीख निकल जाती है। अरे ये माँ को क्या हो गया, कोई है, मेरी मदद करो। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सरिता की नींद खुल जाती है। ओहो, अब क्या आफत आ पड़ी इस माँ की लाडली को, ससुराल छोड़कर मायके में आकर पड़ी हुई है, एक तो ऊपर से मेरी नींद हराम कर रखी है। सरिता झंझनाती हुई आवाज की तरफ जाती है। सास की लाश देखकर कहती है, ओहो, इस बुढ़िया को भी अभी मरना था, ये काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर खुद चैन की मौत मर गई। ये सारी बातें नानी चुड़ैल सुन रही होती है। अच्छा, तो ये विचार है पद्मिनी के मेरे बारे में। छत पर फ्रूटी और टुट्टू पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। भागते भागते फ्रूटी बालकनी की तरफ बढ़ जाती है और छत से गिरने वाली होती है। ये देखकर टुट्टू भागते भागते जाता है और नेहा को बुलाता है, मम्मी वो फ्लूटी फ्लूटी छत, मम्मी फ्लूटी छत। नेहा पूरी बात सुने बिना ही टुट्टू को जोर का चाटा लगाती है। तुम दोनों को पूरा दिन कोई काम नहीं सिवाय खेलने के, फ्रूटी ने ये कर दिया, टुट्टू ने वो कर दिया, सारा दिन यही सब। इससे पहले कि फ्रूटी गिरती कि तभी नानी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। हद है इन दोनों की, 2 औरतें घर में होकर 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही, कैसी औरत है ये। फिर रात को, मामी मामी मुझे बिस्कुट चाहिए, ऊपर डब्बे से दो ना। क्यों री, तेरे बाप का घर है या तेरी माँ यहाँ कमा कर रख गई है बिस्कुट, चल भाग यहाँ से। सरिता फ्रूटी को किचन से भगा देती है। ये सब नेहा देख लेती है, पर हालात को सुलझाने की जगह वो गुस्से में फ्रूटी को ही बुरी तरह पीटने लगती है। कितनी बार तुझे मना किया है ना कि अब तेरी नानी नहीं रही, ये घर मामी का है, अब फिर तू क्यों मांगने गई वहां? भूख लगी है, भूख। नेहा गुस्से में फ्रूटी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और चली जाती है। आज जब तक तू अकल नहीं सीखेगी कुछ नहीं मिलेगा तुझे। चुड़ैल नानी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं, अच्छा हुआ मैं मर गई, वरना ये सब देखकर दोबारा मर जाती। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जालिम औरतें आपसी गुस्सा बच्चों पर निकाल रही हैं। एक माँ होते हुए भी अपनी लड़की की भूख की परवाह नहीं, और मामी को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर चुड़ैल नानी सबके खाना खाने के बाद किचन में फ्रूटी का मनपसंद आलू पराठा और उसके लिए कमरे में लेकर जाती है। फ्रूटी इतनी मासूम थी कि उसे पता ही नहीं था कि जिस नानी के हाथ से वो पराठा खा रही है वो असल में मर चुकी है। रात को सोने से पहले नेहा फ्रूटी के कमरे का गेट खोलती है। पूरा दिन भूखा रह के तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी अब। भूखी कहाँ, नानी ने खाना खिलाया ना, वो आपकी तरह नहीं है। अच्छा, तो तेरा मतलब है नानी स्वर्ग से तुझे खाना खिलाने आई थी। और हंसने लगती है। नेहा रसोई में जाती है कि वहां सरिता आकर उसका रास्ता रोक लेती है। किचन में नो एंट्री।
ये क्या मजाक है? रास्ता छोड़ मेरा, चल साइड हो, भूल मत ये घर मेरा है। तेरा है? तेरा था, अब बहू होने के नाते ये घर मेरा है। तेरा घर ससुराल है जिसे छोड़कर यहाँ पलंग तोड़ रही है पड़े पड़े। और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल नानी ये सब देखकर अपना सर पकड़ लेती है। लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों की आग की चक्की में बेचारे मेरे बच्चे घुन की तरह पिसेंगे। चुड़ैल नानी गैस से गरम गरम कंचुली लाकर सरिता और नेहा के हाथ पर छुआ देती है। आह, मेरा हाथ! किसने किया ये? ओ करमजनी, कहीं ये काम तेरा तो नहीं है? मुंह संभाल कर बात कर। तूने खुद मेरा रास्ता रोक रखा है और कह रही है मैंने जलाया है। अरे बेवकूफ, अगर मुझे जलाना होगा तो पूरी कढ़ाई खौलते तेल की तेरे पर पलट दूंगी। बड़ी आई। फिर वो दोनों बहस से थक कर अपने अपने कमरे में जाकर जली हुई जगह पर ऑइंटमेंट लगाती हैं और सो जाती हैं। बेचारे बच्चे टीवी देखते देखते वहीं फर्श पर ही सो जाते थे। चुड़ैल नानी को बच्चों की हालत देखकर तरस आने लगता है। चुड़ैल नानी उसी वक्त नेहा के कमरे में जाती है। वाह, बस अपने मेकअप और नींद के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती। गुस्से में नानी नेहा को जोरदार चाटा लगाती है कि नेहा भड़भड़ाते हुए यहाँ वहां देखती है। मुझे किसने मारा? कौन है यहाँ? बोलो, किसने मारा मुझे? नेहा यहाँ वहां देखती है पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। वहां पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है, टूटी फूटी को फर्श से उठाकर बेड के ऊपर सुला। नेहा को थप्पड़ की गूंज अभी तक याद थी, इसलिए वो जल्दी से दोनों को उठाकर बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। सुबह जब नेहा सरिता को देखती है तो कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझे थप्पड़ मारने की? दिमाग खोलकर बात कर मुझसे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहूं। और वहां से सरिता चली जाती है। बेटा, अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। फिर सरिता नेहा और उसके बच्चों के लिए खीर बनाकर ले जाती है। टूटी फ्रूटी, इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ, गर्मा गर्म खीर, आओ आओ। नेहा जैसे ही मुंह में खीर का एक चम्मच डालती है तुरंत थूक देती है। छी, खीर में नमक, वो भी इतना! ये सुनकर चुड़ैल नानी बच्चों की खीर की कटोरी हाथ मारकर गिरा देती है। कितने बदतमीज हो, सारी खीर गिरा दी। ये सुनकर चुड़ैल नानी और गुस्से में आ जाती है और एक डंडा उठाकर लाती है और डांटेगी मेरे बच्चों को। चल डांट, डांटना अब। सरिता को डंडे की मार तो महसूस हो रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? कौन है? सामने आओ मेरे। कौन है? पर चुड़ैल नानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सरिता को तबीयत से कूटती है। नेहा ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। फिर बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। यहाँ चुड़ैल नानी परेशान हो रही होती है। आज तो मैं समय पर आ गई तो बच्चे बच गए, पर हर बार ऐसा होगा तो बच्चों की रखवाली करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल नानी नेहा के पति के घर जाती है। बेटा सुनो। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ मेरे। बेटा मैं हूँ, नेहा की माँ। फिर वो मुंधीर को सारी कहानी सुनाती है। अपने बच्चों की ऐसी हालत सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा वहाँ ना उनकी माँ उनका ध्यान रखती है और सरिता का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। बस माँ जी, मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर अगले दिन मुंधीर बच्चों को लेने पहुँच जाता है। टूटू फ्रूटी। पापा 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 पापा। चलो बच्चों, पापा के साथ अपने घर चलो, पापा आपको लेने आए हैं। तभी नेहा वहाँ आती है। जी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलिए और मुझे माफ कर दीजिए। बेटी का घर फिर से बसते देख चुड़ैल नानी खुश हो जाती है। नेहा के जाने से अब सरिता भी ढंग से रहने लगती है। अब चुड़ैल नानी कभी कभी बच्चों से मिलने चली जाया करती थी। एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी मिठाई की दुकान थी। उसकी दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ बिकती थीं, जिन्हें बनाने में मीना बहुत मेहनत करती थी। मीना की एक सौतेली छोटी बहन थी, चारू। मीना चाहती थी कि चारू भी उसकी मिठाई की दुकान चलाने में मदद करे। एक दिन मीना चारू से कहती है, चारू अब तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरी ही तरह मिठाइयाँ बनाना सीखो और मेरी मिठाई की दुकान तुम चलाओ। ये क्या कह रही हो तुम मीना? मैं और मिठाई की दुकान पर बैठूं? कुछ भी, मुझे बाहर जाना है, शहर, और आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, ना कि यहाँ गाँव में रहकर मुझे तुम्हारी मिठाई की दुकान चलानी है, समझी? बस बहुत हो गया चारू, मैं कुछ नहीं जानती। होली आने वाली है और मैं तुम्हें मेरी स्पेशल गुजिया बनाना सिखाऊंगी। होली पर कई लोग उसे खरीदने आते हैं, समझी? मीना के गुस्से के सामने चारू हार मान लेती है, पर होली से पहले ही मीना की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तो चुड़ैल में बदल गई, पर मुझे पूरा यकीन है कि चारू को मैंने जो मेरी
स्पेशल गुजिया बनाना सिखाया है, वो जरूर मेरी मिठाई की दुकान पर बैठेगी। मीना चुड़ैल जल्दी से घर जाती है, ये देखने कि चारू होली के लिए गुजिया बना भी रही थी या नहीं। पर घर पर चारू के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपना सामान बांधने में लगी थी। अच्छा ही हुआ ये मीना चली गई ऊपर, हमेशा हुक्म चलाया करती थी। जाने इतना प्यार क्यों था इसे अपनी मिठाई की दुकान से। अब खैर जो हुआ तो हुआ, अब कम से कम मुझे उस मिठाई की दुकान पर तो नहीं बैठना पड़ेगा ना। थक गई थी मैं गुजिया और मिठाइयाँ बनाना सीख के। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे पास जो भी पैसे बचे हैं उनसे मैं शहर जाऊंगी और वहीं रहूंगी। ये सब सुनकर मीना चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस चारू की इतनी हिम्मत, ये मेरी प्यारी मिठाई की दुकान को छोड़कर शहर जाना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसे तो मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तो यहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर मीना चुड़ैल चारू के शरीर में घुस जाती है, जिससे चारू की आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं। 2 दिन में होली है, अब मैं अपनी स्पेशल गुजिया बनाना शुरू करती। अभी गांव वालों को मेरी स्पेशल गुजिया खानी ही पड़ेगी, उसके बिना किसी का भी होली का त्योहार पूरा नहीं हो सकता। चारू जल्दी से मीना की मिठाई की दुकान पर जाती है, उसे खोलती है और जल्दी जल्दी से गुजिया बनाना शुरू कर देती है। चारू को गुजिया बनाता देखकर मीना की एक पुरानी कस्टमर गुड़िया दुकान पर आ जाती है। अरे चारू, बड़ा दुख हुआ मीना के बारे में सुनकर, पर तुमने ये सब मिठाइयाँ बनाना कब सीखा? और मुझे नहीं लगता अब मीना के जाने के बाद कोई भी इस दुकान पर आएगा। सबको मीना की मिठाइयाँ ही पसंद थी, अब तो सब उस चंपक की ही मिठाई की दुकान पर जाएंगे। सुना है वो भी बड़ी अच्छी गुजिया बनाता है। ये सुनकर चारू के अंदर घुसी मीना चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। चारू डरावनी आवाज में गुड़िया से कहती है, ऐसे कैसे सब दूसरी दुकान पर जाएंगे, कोई यहीं आना पड़ेगा मेरी स्पेशल गुजिया लेने। सबको बोल दो, कोई भी अगर उस चंपक की दुकान पर गया तो मैं सबको मार डालूंगी। मीना की मिठाई की दुकान जिंदाबाद। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है और भागी भागी गांव के बाकी लोगों के पास जाती है। थोड़ी ही देर में पूरे गांव के लोगों में ये खबर फैल जाती है कि चारू अजीब बर्ताव कर रही है, जैसे उसके अंदर कोई भूत आ गया हो, और सबको चारू से ही गुजिया लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी ने भी चंपक के यहाँ से गुजिया ली तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जब चारू के पक्के दोस्त पूजा और रवि को ये बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाते हैं। पूजा, चारू को तो शहर जाना था और मीना के मरने के बाद तो उसके लिए ये अच्छा मौका था, फिर उस पर ये अचानक से गुजिया बनाने का शौक कहाँ से चढ़ गया? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ रवि। हमें खुद ही चलकर चारू से मिलना पड़ेगा, तभी कुछ समझ आएगा। क्यों, क्या कहते हो? सही कह रही हो तुम पूजा, चलो हम ही चलते हैं चारू के पास और चल के उससे पता करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। रवि और पूजा दोनों मीना की मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां अभी भी चारू गुजिया बनाने में लगी हुई थी। चारू गुजिया बनाने में इतनी मगन थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि आसपास कौन आ जा रहा है। रवि और पूजा उसे देखकर काफी हैरान थे। रवि धीरे से पूजा से कहता है, अरे ये तो नजर उठाकर हमें देख तक नहीं रही है, लगता है कि सच में इसके अंदर कोई भूत आ गया है। चुप रहो रवि, बकवास मत करो। और उससे पूजा के कहने पर रवि चारू के पास जाकर उससे कहता है, अरे चारू, तूने ये इतनी अच्छी गुजिया बनाना कब सीख लिया भला? हमें भी खिलाना। रवि की बात सुनकर चारू उसे घूरने लगती है और कहती है, आओ आओ रवि और पूजा, मैं तुम्हें अपनी गुजिया जरूर खिलाऊंगी। ये लो, जरा मेरी गुजिया चखकर तो बताना कि कैसी बनी है। पूजा एक गुजिया उठाती है और उसे चख कर कहती है, वाह, वाकई में ये तो बिल्कुल मीना दीदी जैसी गुजिया बनी है। तुमने इतनी अच्छी गुजिया बनाना कब सीखा, और आखिर तुमने ये बनाई कैसे? बस समझ लो कि ये मीना ने ही बनाई है। तुम लोग अपने अपने घरों के लिए गुजिया यहीं से ले जाना। ये मेरी मतलब मेरी मीना दीदी की स्पेशल गुजिया जो है। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। चल रवि, अभी चलकर घर से पैसे लाते हैं, गुजिया भी तो लेनी है ना।
पूजा रवि को खींचते हुए मिठाई की दुकान से दूर ले जाती है। अरे रवि, तू पागल है क्या? तूने देखा नहीं? वो हमारी चारू नहीं है, उसके अंदर जरूर मीना की आत्मा है। क्या? भला ये कैसे मुमकिन है? और तुझे कैसे पता? तू इतना यकीन से कैसे कह सकती है? अरे रवि, सच्ची वो गुजिया बिल्कुल मीना दीदी की गुजिया जैसी थी, और चारू की आवाज भी कितनी डरावनी थी, और उसकी आंखें देखी थी एकदम लाल लाल थी। और कितने सबूत चाहिए तुझे? तो अब हम क्या करें? कैसे छुड़ाएं चारू को? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा रवि। कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा, कुछ सोचो। एक काम करते हैं पूजा, गांव के मंदिर के पुजारी के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है रवि, चल जल्दी चलते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। रवि और पूजा पुजारी के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं। देखो बेटा, मीना चुड़ैल चाहती थी कि होली पर सभी लोग उसकी स्पेशल गुजिया खरीदें। अगर ऐसा ही हुआ तब चुड़ैल की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ओ, ऐसा क्या पुजारी जी? तो सबसे पहले हमें गांव वालों से कहना होगा कि मीना की मिठाई की दुकान से ही जाकर उसकी स्पेशल गुजिया खरीदें। हाँ रवि, चल सबको चलकर बताते हैं ये बात। पूजा रवि मिलकर सारे गांव वालों को बता देते हैं कि सब लोग होली की गुजिया सिर्फ चारू के पास से ही खरीदें। होली के एक दिन पहले ही चारू की सारी गुजिया बिक जाती है और खत्म भी हो जाती है। चारू के अंदर से सीमा की चुड़ैल डरावनी आवाज में बोलती है, मेरी सारी गुजिया तो कितनी आसानी से बिक गई, और बिकनी ही थी। आखिर मेरी गुजिया पूरे इलाके में सबसे अच्छी होती है। तभी पूजा और रवि चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता सीमा दीदी कि अब आपको चारू के शरीर से बाहर आ जाना चाहिए? क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? तो इसका मतलब तुम दोनों को सब कुछ पता था। हाँ, हम दोनों जानते हैं, और अब तो तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई है ना? तुम्हारी सारी स्पेशल गुजिया बिक गईं। नहीं, अभी मेरी एक इच्छा बाकी है। क्या? अब क्या बाकी है? देखो, अब आपको चारू के शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी आखिरी इच्छा ये नहीं कि मेरी सारी स्पेशल होली गुजिया बिक जाए, बल्कि ये थी कि चारू मेरी मिठाई की दुकान पर बैठे और खूब मिठाई बेचे। पर मुझे नहीं लगता मेरे जाने के बाद चारू ऐसा करेगी, तो मैं तो हमेशा इसके शरीर में ही रहूंगी। पर सीमा दीदी, चारू आपकी दुकान नहीं चलाना चाहती थी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी मिठाई की दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं चलाऊंगी आपकी दुकान। पूजा की बात सुनकर चुड़ैल और रवि दोनों ही हैरान हो जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बचपन से ही आपकी मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, और मैं हमेशा से चाहती थी कि बड़े होकर मेरे भी आपकी जैसी मिठाई की दुकान हो। चुड़ैल ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो पूजा से कहती है, ठीक है फिर पूजा, मैं तुम्हें ही सभी मिठाइयाँ बनाना सिखा दूंगी। चुड़ैल जल्दी से चारू के शरीर से बाहर आ जाती है, जिससे चारू बेहोश होकर गिर जाती है। रवि और पूजा मिलकर उसे उठाते हैं। चुड़ैल पूजा को सब मिठाइयाँ बनाना सिखा देती है, और चारू रवि के साथ पढ़ने शहर चली जाती है। चुड़ैल की आत्मा को भी कुछ समय बाद शांति मिल जाती है।